हेलो हाय वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन। यहां पे हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, राइट। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मैटर जो है आपको इग्नो के सिलेबस बीकॉम के अंदर आपको मिल जाएगा और जिसका कोड है BCOC 132। जो बीकॉम स्टूडेंट्स है, बीकॉम लर्नर्स है, उनके लिए ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मिलेगा। तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज मैनेजमेंट। आज जो स्पेशली हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसके अंदर कितने ब्लॉक्स है और कितना यूनिट्स है, जो कि आपका इसके अंदर मिलेगा 5 ब्लॉक्स एंड 20 यूनिट्स। इसी हिसाब से हम आज के क्लास में जस्ट आज इंट्रोडक्शन करेंगे इस 5 ब्लॉक्स का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है और उसके अंदर जितने भी यूनिट्स है उसका मेजॉरिटी क्या है। तो चलते हैं हम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। हमारे जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ऑलरेडी वी नो दैट बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड मैनेजमेंट क्या है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के जो 5 ब्लॉक्स। यहां पे पहला ब्लॉक्स में मेंशन किया गया है फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस। यहां पे पहले ब्लॉक में मेंशन किया गया है जो बिजनेस का जो फाउंडेशन है। इस ब्लॉक के थ्रू आपको पता चलेगा कैसे हम बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, ऑल ओवर इंडिया में कैसे हमारा बिजनेस एक्सपांड होगा, हम बिजनेस में क्या रिलेटिव एक्टिविटीज करेंगे जिस वजह से हमको कितना फायदा मिलेगा, कितना लॉस होगा और उसका ट्रांजैक्शन कैसे होगा। ये सारे मैटर रिलेटेड हम इस ब्लॉक के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सेकेंड ब्लॉक में आता है आपका बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिजनेस एंटरप्राइजेस में क्या है कि आपका जो एंटरप्राइजेस है, आप कैसे इनोवेटिव थिंकिंग के थ्रू, आज थ्रू एंटरप्रेन्योर आप इनोवेटिव टेकिंग, जो आपका नॉलेज है, जो आपका कैपेसिटीज है, उसके थ्रू आप बिजनेस कैसे बना सकते हो, कैसे इनोवेटिव थिंकिंग के थ्रू नया प्रोडक्ट इंक्रीमेंट कर सकते हो और आपका बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग कैसे होगा। थर्ड ब्लॉक मेंशन कर रहा है यहाँ पे मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। हाउ टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। हमको बिजनेस को मैनेज करना है तो कैसे वो मैनेज होगा, मैनेजरियल फंक्शंस क्या है उसके अंदर, उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। अनदर पॉइंट इज कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप ऑल्सो। ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के थ्रू आपको पता चलेगा हाउ टू कम्युनिकेट टू पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट टू बिजनेस, हाउ टू कम्युनिकेट टू गवर्नेंस रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे हमको कम्युनिकेट करना है। उसके साथ ही आपको कैसे मोटिवेशन भी करना है, जो आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको कैसे मोटिवेट करना है जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली रनिंग होगा, काम ज्यादा होगा और आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग कर पाओगे। और उसी के साथ साथ आपको लीडिंग भी करना है। लीडर क्वालिटी भी आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कैसे पोटेंशियलिटीज आपके अंदर होना चाहिए, जिस वजह से आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर पाओगे। यहां पे अनदर ब्लॉक में है, लास्ट ब्लॉक जो है आपका, जो आप 5 ब्लॉक में पढ़ोगे, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। जो फंक्शनल एरियाज है, कैसे कैसे फंक्शनल एरियाज के अंदर ये मैनेजमेंट वर्क करता है और उसके अंदर क्या क्या फंक्शनल एरियाज है, इस ब्लॉक के थ्रू हमको डिस्कस करने के अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। नेक्स्ट अभी हम शुरू करने वाले हैं जो आपका ब्लॉक 1, उसके अंदर क्या यूनिट्स है, राइट। तो आपका जो ब्लॉक 1, वो ब्लॉक 1 में मेंशन में किया था ऑलरेडी, क्या है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस। क्लियर दैट, फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस। जो इंडियन बिजनेस सिस्टम्स है उसका फाउंडेशन कैसे क्रिएट होता है, इस ब्लॉक के थ्रू, इस यूनिट्स के थ्रू आपको पता चलेगा। इसके अंदर मेंशन किया गया है 4 यूनिट्स। यूनिट 1 में मेंशन है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, यूनिट 2 में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट, यूनिट 3 में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, यूनिट 4 में एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस। क्लियर दैट। तो यहां पे यूनिट 1 के ऊपर जाते हैं हम, जो आपका बिजनेस का इंट्रोडक्शन है। इस यूनिट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, किस इंट्रोडक्शन की वजह से आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग कर पाएगा मार्केट के अंदर। तो पहले हम देखते हैं यहां पे क्या लिखा गया है। द वेरी फर्स्ट यूनिट of this particular block emphasizes on how does business facilitate in generating revenue by producing or buying and selling products। नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। यहां पे मेंशन किया गया है कि the very first unit of this particular block, इसके अंदर जो ब्लॉक्स है ये यहां एम्फासाइजिंग कर रहा है क्या, बिजनेस का फैसिलिटी, क्या फैसिलिटीज बिजनेस के अंदर आएगा। और यहां पे जनरेटिंग द रेवेन्यू सोर्स, जो आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कैसे आप ज्यादा रेवेन्यू अर्निंग करोगे, और थ्रू द बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। जो हमारे जो
प्रोडक्ट्स है उसको कैसे हम बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज के थ्रू हम यहां पे प्रॉफिट मेकिंग और ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाएंगे। अनदर लाइन में लिखा गया है दिस यूनिट्स ऑल्सो फोकसेस ऑन द बेसिस एक्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स फंडामेंटल। तो पहले हमको बिजनेस का जो फंडामेंटल है यहां पे बिजनेस के अंदर होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए, एक पर्सन के अंदर भी होना चाहिए। क्या फंडामेंटल यूटिलाइज किया जा रहा है एक बिजनेस के अंदर, और उसके साथ ही फीचर्स एंड रैशनल इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रोफेशन। जैसे कि हमने यहां पे कैटेगरीज किए हैं, जो आपका बिजनेस है ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लाइक आज हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आया, कहां से आया, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम टू पार्ट्स, वन इज इकोनॉमिक एंड अनदर वन इज नॉन इकोनॉमिक, राइट दैट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ये जो दो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आता है। तो इकोनॉमिक के अंदर क्या आता है, हमको यहां पे पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके थ्रू आपको पैसा मिलता है, दिस एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, जिसके थ्रू आपको पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो हमारे माइंड सेट है, जो हमारा मेंटल सेटिस्फेक्शन है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू मिलता है। जैसे कि आप एक सोशल सर्विसेज कर रहे हो, आप एक पोर को खाना दे रहे हो खाने के लिए, तो अगर वो खाना खा रहा है तो आपको वो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके थ्रू आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, उसके थ्रू आपको पैसा अर्न करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिराइव फ्रॉम थ्री पार्ट्स, लाइक आज यहां पे हमारा आएगा बिजनेस, सेकेंड वन प्रोफेशन, अनदर पॉइंट आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट। क्लियर दैट, ये तीन ही पॉइंट आपको दिखने को मिलेगा, एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन, एक है एम्प्लॉयमेंट। जो इसके थ्रू आपको जल्दी जल्दी पता चल जाएगा कि ये प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस का डेफिनेशन क्या है और इसके अंदर आपको क्या नॉलेज मिलेगा। बिजनेस ऑल्सो आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोफेशन ऑल्सो आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस के थ्रू पैसा मिलता है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है और बिजनेस इसी वजह से आरओआई अर्न कर रहा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले लेता है। प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे कि मान लो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, दीज आर द प्रोफेशनल्स, राइट। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये भी पैसा अर्न कर रहे हैं, कैसे, अगर हम सर्विसेज देंगे तो सर्विस चार्ज कलेक्ट करेंगे, दीज आर द प्रोफेशनल फैक्टर्स, मतलब यहां पे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। मान लो एक एग्जांपल, एक टीचर एक स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, उसके बदले में वो क्या ले रहा है, सर्विस चार्ज ले रहा है, सर्विस चार्ज ले रहा है। लेकिन वही टीचर अपने खुद के बेटे को पढ़ा रहा है तो बेटे से चार्ज लेगा क्या, नहीं लेगा। तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हुआ सर, अगर वो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है उसके बदले में वो सर्विस दे रहा है और उसके बदले में वो चार्ज ले रहा है, लेकिन अगर वो बेटा को पढ़ाएगा तो उसके बदले में कोई भी चार्जेस नहीं होगा, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। लाइक आज एग्जांपल और भी हो सकता है, आपके घर में आपके माँ क्या करते हैं, हमारे जो माताएं हैं वो लोग क्या करते हैं ना, हमारे घर में जो भी हमारे जो काम होता है, घर का काम होता है, या फिर स्पेशली हमारे खाने पीने का ध्यान रखते हैं वो लोग। तो ये जो खाने पीने का ध्यान वो रखते हैं, तो ए पर्टिकुलर इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर एक माँ जाके एक रेस्टोरेंट में काम करेगा, अगर आपका एक खुद का रेस्टोरेंट, माँ का एक खुद का रेस्टोरेंट होगा और उस रेस्टोरेंट में लोग आएंगे खाने के लिए, वो मुफ्त में खाने के लिए देंगे, नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक भी आता है, नॉन इकोनॉमिक। अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं और उसके थ्रू मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक। और जिसके नॉन इकोनॉमिक, अगर जिसके थ्रू आपको पैसा मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। उसी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर हम किसी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं तो उसके थ्रू हमको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, वेज रेट मिलता है, राइट। तो ये है आपका एम्प्लॉयमेंट। तो मेरा ये पॉइंट कहने का मतलब था, यहां पे जो मेंशन किया गया है, डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन, द बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन। कैसे वो एनालाइजिंग होगा, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस का
कैटेगरीज कैसे हुआ है, इसकी वजह से मैं ये डेफिनेशन आपको बताया। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की ओर। यूनिट 2 में मेंशन किया गया है, क्या यूनिट 2 में बता रहा है यहां पे, यूनिट 2 में बोला गया है कि सर यूनिट 2 का जो टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड स्किल्स डेवलपमेंट। जो आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और स्किल्स डेवलपमेंट बिजनेस में मेजरमेंट किया जाएगा। अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, विदाउट गेटिंग नॉलेज, तो आप कभी भी अच्छा बिजनेस सेटअप नहीं कर पाओगे। तो आप दिखे होंगे बहुत बार बड़ा बिजनेस कैसे करना है। अगर बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ा बिजनेस के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, मुझे सोर्स भी चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, अगर यहां पे किसी भी टाइप ऑफ रिसोर्सेस चाहिए। अगर ये रिसोर्सेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम बिजनेस कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट्स है, इस यूनिट के अंदर क्या मेंशन किया गया है, लिखो यहां पे कॉपी में, मेंशन किया गया है दिस यूनिट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ इनोवेशन, इट्स अ मॉडल एंड डिफरेंट टाइप्स, it deliberates on the significance of skills development and the initiatives taken by government of India towards skills development including its different strategic and approaches। तो यहां पे हमेशा के लिए आपको क्या करना है कि नॉलेज गेन करना है, स्किल्स आपके पास होना चाहिए, उसके साथ डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसके साथ आपका बिजनेस का मेन मोटो जो है इनोवेशन और कंसेप्ट के थ्रू क्रिएशन होना चाहिए। जैसे कि बिजनेस का कंसेप्ट है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब समथिंग इज न्यू, इंक्रीमेंट करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया यूनिकनेस करना है, जैसे बाकी लोग नहीं किए हैं, उसके थ्रू हमको एक नया थॉट्स मिलेगा और हम नया सोच लगाएंगे और कुछ नया प्रोडक्टिविटी करेंगे, राइट। तो ये जो इनोवेशन है हर एंटरप्रेन्योर के पास ये होता है। अगर हम एक मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसका जो एंटरप्रेन्योर होता है वो भी सोच लगाता है कि मैं जो मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और ये मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंशिएशन होना चाहिए, सेगमेंटेशन होना चाहिए, जिस वजह से कस्टमर इजीली अट्रैक्ट होंगे। देखो आप एक मोबाइल फोन खरीद रहे हो, तो ये मोबाइल फोन 1 महीने खरीदने के बाद आप दिख लोगे, उसके बाद एक नया वर्जन आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी वीवो का एक सेट खरीदा, वीवो Y51A, तो उसके बाद तुरंत ही आ जाएगा वीवो Y51B, सपोज एग्जांपल। तो ये जो वर्जन आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनोवेशन क्रिएट होता है। इनोवेशन हेल्प्स टू डेवलपिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग आवर बिजनेस। तो अगर जितना भी हम इनोवेशन करेंगे, उसी टाइप ऑफ बिजनेस हमारा एक्सपांडिंग होगा फॉर द लॉन्ग रन पीरियड तक। एनअदर पॉइंट क्या, एनअदर यूनिट क्या मेंशन कर रहा है यहाँ पे, यूनिट 3। हम यूनिट 3 में क्या दिखेंगे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमको बिजनेस करना है तो उसके लिए भी हमारे सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर भी करना पड़ेगा। अगर हम एक सोसाइटी में अपना बिजनेस को फैला रहे हैं, अगर हम एक सोसाइटी के अंदर बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओब्लिगेशंस क्या है और हमारा एथिक्स कैसे क्लियर होगा, उसके बारे में यह यूनिट डिस्क्राइब हो रहा है। देखो क्या लिखा गया है, एवरी बिजनेस has the responsibility to act ethically and obligations, right, and obligations, ये and है, and with obligations, right, and with obligations to its different stakeholders, right, to its different stakeholders. This particular unit focuses on the ethics and responsibilities which are required to comply with while performing business activities। तो आपके दिमाग में यहां पे सवाल खड़ा होगा कि सर ये जो स्टेक होल्डर होते हैं कौन होते हैं। जैसे कि हमको पता है शेयर होल्डर क्या है, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के अंदर डिफरेंस क्या है, शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर के अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहां पे सिंपल बात है सर, अगर हम एक ही प्लेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे शेयर होल्डर, मतलब एक कंपनी का शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर वो काम करते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म में भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये ओनली फॉर पर्टिकुलरली शेयर के ऊपर ही फोकस करेंगे। स्टेक होल्डर किसको बोलेंगे, अगर स्टेक होल्डर इसका मतलब है हम
वेरियस टाइप से सोर्स से पैसा ला रहे हैं। लाइक आज डिवेंचर होल्डर्स भी कंपनी के अंदर होते हैं, शेयर होल्डर्स भी कंपनी के अंदर होते हैं, जो आपका इन्वेस्टर्स भी कंपनी के अंदर होते हैं। लाइक आज एग्जांपल है जो वेंचर कैपिटलिस्ट, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स, दीज आर द आल्सो इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टमेंट अगर जितने भी फैलेगा, जितने भी आप बड़ा बिजनेस करोगे, जितने भी इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, उन सबको मिलाकर हम एक ही वर्ड में बोल देते हैं स्टेक होल्डर्स। क्लियर दैट? तो शेयर होल्डर अलग बात है और स्टेक होल्डर यहाँ पे अलग बात है। ये कंपैरिजन कर लोगे, अगर ये मिक्स कर लोगे, शेयर होल्डर जो है स्टेक होल्डर वही है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको सोच लगाना है कि स्टेक होल्डर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। क्लियर दैट? नेक्स्ट क्या है? दिस पर्टिकुलर यूनिट फोकसेस ऑन द एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ व्हाइल परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज। तो यहां पे ये जो जितने भी टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर आपका एथिक्स हो या फिर आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड काम हो, तो ये यूनिट आपको स्पेशली नॉलेज प्रोवाइड करेगा। ये यूनिट्स के थ्रू आप जान पाओगे बिजनेस में रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स का क्या काम है। एंड लास्ट यूनिट टू दिस ब्लॉक, लास्ट यूनिट क्या है? एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन द बिजनेस। जैसे कि अगर हमको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेगा तो हम बिजनेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकता है? लाइक आज एग्जांपल देखो यहां पे, देयर आर ए नंबर ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स दैट विल इन्फ्लुएंस फ्यूचर डायरेक्शंस इन ए करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन बिजनेस। मतलब हम अभी के जनरेशन के हिसाब से, अभी के ट्रेंड के हिसाब से कैसे हमारे बिजनेस में अफेयर्स ज्यादा रखेंगे, कैसे नया नया इंक्लूडिंग करेंगे थॉट्स, कैसे नया नया इनोवेशंस और इन्वेंशंस करेंगे, जिस वजह से हमारा जो बिजनेस है ये नंबर 1 पोजीशन अचीविंग कर पाएगा और सक्सेस अचीविंग कर पाएगा। ओके, तो ये है आपका यूनिट 1 से लेके 4 तक ब्लॉक 1 के अंदर आता है। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट वीडियोस में हम दिखेंगे आपका यूनिट 1 के अंदर कितने चैप्टर्स है, ये ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।